फॉरसाइट समंदर के देवता को कहते हैं, लेकिन इस फिल्म में इस कहानी में पॉसाइडन एक समुद्री जहाज का नाम होता है और यह जहाज बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है कि इसमें कई स्लोस होते हैं और इस जहाज में आज सारे के सारे लोग खुश हैं क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कि न्यू ईयर की रात में कोई पार्टी एंजॉय कर रहे हो, इसके लिए कोई डांस एंजॉय कर रहा है। वहीं इससे यह दिखाते हैं कि उसके कैप्टन को कुछ शक होता है, वह जरूर कोई गड़बड़ है। और तबीयत यह देखकर सारा का सारा क्रू डर जाता है और यह जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं और जानवर भी जाता है, लेकिन लहर इतनी ऊंची होती है कि जो चांदनी कुछ देर पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था अब लहरों के पीछे छूट चुका होता है। अभिषेक में लॉन्च करते हैं कि जहाज में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाले, सारे के सारे यात्री सारे ऑफिसर सावधान हो जाएं। और यह अनाउंसमेंट होते वहां पर 3 बज जाती है और तभी वह ऊंची लहर इनके जहाज से टकराती है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पोसेडन, जो कि एक बहुत बड़ा जहाज से, वह पूरा का पूरा समंदर में उल्टा हो जाता है, यानी कि अब जमीन बन चुका है और जहां पर कई लोगों की जान चली जाती है और एक बहुत बड़ा है जिसे जितने भी कहते हैं वह सारे मर जाते हैं। जहां पर पार्टी चल रही थी और जहां पर सबसे ज्यादा लोग बचे हुए होते हैं, हमसे एक सुनामी लहर टकराई है और जिसकी वजह से हमारा जांच पूरी तरह से पलट चुका है और यहां से अब कोई बाहर निकल सकता। और अच्छी खबर यह है कि जिस और जांच पलट रहा था तब हमारे ऑफिसर्स ने जीपीएस लोकेशन भेज दिए थे और किसी भी वक्त हमारे को यहां पर बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। तो सब के सब शांत रहे, अब बहुत ही जल्द से बचाएंगे। अब इन्हीं बच्चे लोगों में का आदमी होते जिसका नाम तेजल लीलन के सामने का ऑफिसर मरा हुआ होता है, वह उसकी बॉडी से टॉर्च और जरूरी सामान निकालना होता है। तभी वहां पर एक बच्चा था, वह बोलते कि आप क्या कर रहे हो, वह कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, आपसे नहीं निकल सकते क्योंकि आज पूरा उल्टा हो चुका है कि यहाँ से निकलने का रास्ता है, यानी कि मुझे जाना होगा। इसकी वहां से निकल जाता है और इसकी होता है और इसके पहले मिल चुका है, इसलिए जानता है कि हम यहाँ पर रुकना चाहिए, मदद आने वाली है। तभी वहां पर रोबोट और एक बूढ़ा आदमी जाता है और जो बूढ़ा आदमी होता वह बोलता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूं, इस जहाज को इस तरीके से नहीं बनाया गया कि उल्टे होकर सके, यानी जहाज टूट जाएगा। और जो वहां पर दूसरा आदमी होता है जिसका नाम रॉबर्ट है, वहां पर है क्या देने का मन कर रहा है, मेरी बेटी हुई है, मैं भी चाहता हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी करता हूं, पता चलते बता दूंगा, उनको भी नहीं पता होता। तभी रोड ऑफिस स्टाफ के आदमी को बुलाता है, वह बोलता है कि ऊपर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, और वह आदमी ने रास्ता बताने लगता है। रोड से बोलता कितना साल में कमाते हो, उसका दुगना पैसा दूंगा, बस हमें ले चलो, और वह आदमी हो जाता है। अब रो बोलते कि अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास गाइड है और हम सब एक साथ जाएंगे तो हमारी जान सकती है। और इसके बाद इस बात के लिए जाते हैं। अब रोबोट भी, उसका बेटा, बूढ़ा आदमी और इनका यह सब के सब जहाज के तरीके और निकलते हैं जहां के ऊपर की ओर है और यहाँ के तरीके से निकलना चाहते हैं जहां पर बड़े बड़े घूमते जो जहाज को आगे की तरह खेलते हैं। और जैसी वोटों से बाहर निकलते तो बॉर्डर के सारे दरवाजे को सील कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आए। हालांकि बोर्डरूम अभी भी पानी में डूबा हुआ है, लेकिन वहां के शीशे दरवाजे बहुत मजबूत होते हैं जिससे पानी अंदर नहीं आ रहा होता है। अभी सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि किसी भी तरीके से जांच की तली तक पहुंच सके और अपनी जान बचा सके, लेकिन थोड़ी सी अभी जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी बड़ी होती है। इसके बाद दरवाजा खोल देती है और यह किसी तरह से रास्ता बनाता कि दूसरी तरफ से यहां से निकल जाए। दरवाजा नहीं खुलता, उसका दरवाजा खुला होता है। एक दूसरे की मदद करके यहां से निकल जाते जाते तभी जिसके ऊपर खड़े होते हैं वह इनके नीचे से खिसक जाता है और ही लटक जाते हो। नीचे बहुत गहरी खाई होती है तो मर जाएंगे। और वह भी धीरे धीरे आती है, पकड़कर गाली देता है और इन दोनों को खींचने में तभी तो दिखता क्यों पर से गिफ्ट की बीमारी है। वह बुढ़े आदमी को बोलता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी गिर जाओगे। और वह बूढ़ा आदमी ना चाहकर भी उसे नीचे धक्का देता है और जैसे कि हम गुड़िया को खींचता लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर जाती है।
और एक बार होता है, और अब इनमें से एक आदमी मर चुका है, और वहां से आगे निकलते हैं दीदी उसका बॉयफ्रेंड, और दो पहलू होते हैं और लोग भी मिल जाती है। और अब यह पूरे 9 चुके हैं और इन्हें किसी भी तरह से जल्दी शिव के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि शिव डूबने वाले हैं। और जब इस सब आगे बढ़ते हैं तो रास्ता एक बार फिर बंद हो जाता है, और अगर इन्हें दूसरी तरफ जाना है तो वहां पर एक स्टील की बहुत बड़ी रेलिंग टूट के गिरी होती है, जिसके थ्रू यह दूसरी तरफ जा सकते हैं। कि यहाँ से निकलने का किसी को कोई और रास्ता पता है? एक लड़की होती तो बोलती कि मैं कई दिनों से छुप छुप रही हूँ और यहाँ से निकलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वह एक ही करके वहां से निकलना शुरू करते हैं, और जब 5 लोग दूसरी तक पहुंचाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी को बोलते कि आप तो मर जाओ, लेकिन इनके बीच में एक शराबी में होता है जिसको भी मिला होता है। वह बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा, और जो बीच में होता है इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट गिरता है और उसके साथ नहीं चला जाता है, उसके साथ वापस भी गिरता है और पानी में गिर जाता है, जिससे पानी में आग लग जाती है। और इस तरह से पास होते हैं पानी में आग लग रही है और कोई तरीका नहीं क्यों उतर जा सके, यूं की रेलिंग टूटकर नीचे गिर चुकी होती है। तभी विलन फायर ब्रिगेड वाला पाइप निकालता, उस पाइप को निकालने के बाद वह आग में कूद जाता है, क्योंकि आंख के नीचे पानी है। और डीलर कोई बात पता होती है और वह नीचे नीचे उतरता, वह दूसरी तरफ पहुंचाता है और ऊपर जाकर वह उस पाइप का सिरा दूसरा बांधा, जिसके सहारे से रॉबर्ट और उसकी बेटी भी दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इस तरह से 8 लोग जाते हैं और आप यह शिव के ऊपर के हिस्से में जाना शुरू करते हैं। उनको बहुत सारी बातें इस जमाने में था, हालांकि अब छोड़ दिए, लेकिन उसके बारे में जानकारी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो इस इंतजार में होते हैं उन्हें बचाने के लिए आएगा, वहां पर पानी के प्रेशर से शीशे टूट जाते हैं, और जैसे टूट जाता है और उनकी चीकू पुकार से यह 8 की 8 लोग भी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह सब भर चुके आप लोग होते। वहां पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है और इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तभी यह वेंटिलेशन चेंबर खोल दें और बोलते कि ही से जाया जा सकता है, और उसमें एक बार में एक ही आदमी जा सकता है, और एक ही करके ऊपर जाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर रोबोट होता है और सबसे नीचे जलन, और जब भी धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ते हैं तो यह देखते कि नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है, यानी कि उस वेंटिलेशन चैम्बर में धीरे धीरे पानी भरा होता है। और जब उस वेंटिलेशन चैम्बर के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं तो देखते ही लगी होती है, उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता क्योंकि उसके ऊपर होते हैं और रोबोट का हाली से बाहर नहीं जा रहा था। तभी उनके साथ बच्चा होता है तो ऊपर आ जाओ, ऊपर बुला लेता है। इसके पास कोई ऐसी चीज होती है और बच्चा धीरे धीरे करके पीठ और नीचे से पानी भर रहा होता है और डीलर लगभग टूट जाता है, लेकिन तभी वह जाली खुल जाती है और एक ही करके वहां से निकल जाते हैं और उनकी भी जान बचाती है। अभिनेत्री 2 फ्लोर और ऊपर जाना है और उसके बाद इन आंखों की जान बच जाएगी, लेकिन जब भी जाते हैं तो फंस जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है छोटू की पूरी तरह से भर जाता है। तब वह दरवाजा खुलता और सारा पानी दूसरे टैंक में जाता है, और अगर हम यहाँ से निकलना है तो हमें इसे पूरा आना पड़ेगा। इस पर रॉबर्ट की बेटी डर जाती है, वह बोलते कि अगर दरवाजा नहीं खुला और उससे पहले हमारे साथ, क्योंकि तब क्या होगा, मिलन होता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रॉबर्ट और दिल यह डिसाइड करते हैं कि वह इसमें पानी भरेंगे और वह इसमें पानी भरना शुरू करते हैं और पानी पूरी तरह से भर जाता है
और दरवाज़ा नहीं खुलता और खास होते हैं कि तभी उसका दरवाज़ा खुल जाता है और उसका पानी के साथ बहकर दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन मुसीबत नहीं, यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से बचने के लिए नीचे से दूसरी तरफ जाना होगा और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सबसे पीछे वह लड़की होती है जो यहाँ पर बिना टिकट की होती है, जिसने अपना क्रॉस पेज खोलने के लिए दिया होता है। और जब वह आगे बढ़ जाती है तो उसका कपड़ा किसी तार में उलझ जाता है, जिससे वहां फंस जाती है। हालांकि बूढ़ा आदमी जो आर्किटेक्ट होता है उसे बचा के ऊपर आता है, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी होती है और वो मर जाती है। और ही सातों के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यह उस तक पहुंच जाते हैं जहां पुरुष तैयारियों पंखे है, जहां से इन्हें बाहर निकलना है। तो देखते कि वहां पूरे पैसे बहुत ज्यादा पानी भरा होता है और उस पर होती है और जाता है, पानी में डूबा हुआ है रोबोट बॉय कि हमें किसी ऊंची जगह में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से निकलने का आप कोई रास्ता नहीं है। रोवर डीलर को थैंक्स बोलता है, वह तो बोलता कि तुमने हम सबकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। तभी वहां पर जो इंजन रूम होता है वहां पर बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण पानी नीचे भरा होता है, वह सारा का सारा पानी निकल जाता है। और जहां पर ट्रस्ट है, जहां से निकलना है, वह जगह खाली हो जाती है, यानी कि वहां पर पानी नहीं है। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रॉब्लम होती कभी भी होते हैं और उल्टी हवा का प्रेशर इनकी तरह होता है, यानी की तरफ से भी है, वह जाकर वापस इनकी तरफ आएगा। तभी रोबोट को वापस, जिससे यह पता चलता है कि जहां पर जाकर को बंद किया जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट की सब उसी रूम में आ जाते हैं जहां पर उस सब होते हैं। और इस जगह पर पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और जल्दी से इन्होंने अगर पंख को बंद नहीं किया, यहाँ से नहीं निकले तो सब भूल जाएंगे। वहीं रोबोट नीचे से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बटन खराब हो चुका है और रोबोट की सांस टूटती है। पंखों को दिवस किया जा सकता है और मरने से चमचे किन पहले वह उस बटन को दबा देता है और इसके आहट मर जाता है। रोबोट न्यू उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वही ऊपर डिलन देखने की पंखी अभी भी घूम रहे थे, तभी रॉबर्ट की बेटी का बॉयफ्रेंड होता है। वह देखने की चीज है जो पहले उनकी तरफ की हवा का उल्टा होता है और बोलता है कि उन्होंने बस कर दिया है और हमको बंद कर सकते, हमको रोक सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सिलेंडर को देता है उसको की तरफ से, एक बहुत बड़ा होता है और टूट जाते हैं। नसीब भार को जाते हैं और बाहर एक गांव भी होती है जो एयरपोर्ट होती है। और यह एयरपोर्ट को सही नसीबा रही थी, क्योंकि शिव में ऐसी बहुत सारी बुक्स होती है। यह सारे के सारे उस वोट पर पोस्ट ऑफिस वर्धा टो टाइटन इनकी तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अभी सारी जल्दी जल्दी चप्पू चलाना शुरू करते हैं और जैसी पोसिडेन इनके ऊपर गिरने वाला होता है कि उससे दूर चले जाते हैं। जो कुछ घंटों पहले बड़ी शान से समंदर के ऊपर चल रहा था, अब वह पूरी तरह से समंदर के अंदर डूब चुका है। इसके बाद एक चलाते हैं, ढूंढ ली है, पहुंच जाती है और इन सब को बचा लेती है और इस तरह से इन्हीं लोगों की जान बच जाती है। तो यह पूरी कहानी को साइडर मूवी की यह फिल्म सन 2006 में रिलीज हुई थी। अच्छा बजट, अच्छी कास्ट होने के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब साबित नहीं हुई। आपको ही कहानी कैसी लगी हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।